प्राइस बबल और इकोनॉमिक बबल और मार्केट बबल और स्पेक्यूलेटिव बबल, इनका बिहेवियर, प्राइस बबल के ही ये दूसरे नाम है, और इनका बिहेवियर अगर हम बात करें पानी के बुलबुले के जैसा होता है, जैसे जितनी जल्दी वो बनता है उतनी ही जल्दी वो फूट जाता है। प्राइस बबल के बारे में डिटेल से जानते हैं। ये एक ऐसे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में एक ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है प्राइस बबल, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एसेट के प्राइस बढ़ते हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर उनकी फंडामेंटल वैल्यू या उनकी मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में उनके जो प्राइसेस हैं वो ऑल ऑफ द सडन बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें जब ऐसे ही अगर स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है स्टॉक बबल। किसी रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है रियल एस्टेट बबल। जब किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, किसी वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है प्राइस बबल। तो 3 तरीके के बबल देखने को मिलते हैं। अब ये प्राइस हाइक तो हो जाती है, इसका रीज़न क्या है? लोग स्पेकुलेशन लगाते हैं, जिसके चलते उनकी डिमांड बढ़ जाती है। किसी भी पर्टिकुलर जो थिंग है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसके प्राइस, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, जब भी किसी चीज़ की हाई डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई कम रह जाएगी, अब इसके प्राइस हाई हो जाएंगे। तो जब स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, लोगों को लगता है फ्यूचर में इस पर्टिकुलर थिंग की जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो आज ही खरीद के रख लो। तो इस स्पेकुलेशन के चलते या फिर उनके लोगों की एक्साइटमेंट के चलते कि इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो एक्साइटमेंट में वो और ज़्यादा कि सबके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। एक्साइटमेंट या फिर स्पेकुलेशन के चलते किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, उसका जो प्राइस है इस रैपिड इंक्रीज़ होने के चलते, जो डिमांड में रैपिड इंक्रीज़ हुआ इसके चलते प्राइसेस बढ़ते हैं, और जितनी तेज़ी से ये प्राइस बढ़ते हैं ना उतने ही ड्रामेटिक तरीके से ये प्राइस गिर भी जाते हैं, जिसको कहा जाता है बबल बस्ट। यानी जो ये बबल है ये बस्ट हो जाता है। जो ये सिचुएशन है ये बिल्कुल उस शैतान बच्चे की तरह है जो जिसके हाथ में गुब्बारा है, उसको फुला रहा है, हम उसको कहते हैं कि बस अब रुक जाइए, फूट जाएगा, वो मानता नहीं है, वो फुलाता जाता है। ऐसा ही बिहेवियर लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो खरीदते जाते हैं। फिर कुछ समझदार लोग आते हैं, वे सोचते हैं कि भाई जो ये पर्टिकुलर थिंग है ये इतनी हाई वैल्यू तो डिज़र्व नहीं करती, या ये जो प्रॉपर्टी है ये इतनी हाई वैल्यू डिज़र्व नहीं करती, हम इसे नहीं खरीदेंगे, अगर खरीद भी रखा है तो हम इसे बेच देंगे। ठीक है, तो वो उसको बेच देते हैं। अब क्या होगा, जो ये डिमांड बढ़ी हुई थी ना, ये डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। अब सप्लाई ज़्यादा है, उन्होंने बेच दी ना, तो सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है, प्राइसेस फॉल हो जाते हैं। तो जितनी तेज़ी से प्राइसेस राइज हुए उतनी ही तेज़ी से अब प्राइसेस गिरने लगेंगे। ये था हमारा प्राइस बबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।